चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम वेल्डर ट्रेड थ्योरी का एक और मॉडल पेपर करेंगे। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 कर चुके हैं, जिसको आप यहाँ आई बटन पे सजेशन दिख रहा हो, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमें मॉडल पेपर 3 करेंगे, जो हमने पूरे सिलेबस इसमें चूज किए हैं। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का होगा, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम, साथ ही अगर आप रेलवे या BARC या CTI की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग की किस विधि को दर्शाया गया है। इस फिगर में वेल्डिंग की कौन सी विधि दर्शाई गई है? घर्षण वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, हैमर से हम चोट मार के या हैमर से हम प्रेशर देके जो जब जॉइंट बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग या फोर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सिरोपरि स्थिति में वेल्ड रोटेशन सदैव स्पेस से अधिक होता है। यानी जो आपकी ओवरहेड वेल्डिंग होती है, ओवरहेड पोजीशन होती है, उसमें वेल्ड रोटेशन हमेशा कितने से अधिक होता है? तो वो आपका होता है 90 डिग्री से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग यानी वर्टिकल वेल्डिंग में फिलर रॉड का कोण कितना होता है? फिलर रॉड का एंगल कितना होता है? तो वर्टिकल वेल्डिंग में हमेशा फिलर रॉड का जो एंगल होता है वो हमको 30 डिग्री रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइप सामान्यतः निम्न में से किसके बनाए जाते हैं? तो धातु के, अधातु के, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी, ए और बी दोनों। क्योंकि जो पाइप होते हैं वो धातु के भी हो सकते हैं जैसे माइल्ड स्टील का पाइप, और अधातु के भी हो सकते हैं जैसे PVC यानी प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग फ्लैट पोजीशन में किया जाता है? तो कौन सा इलेक्ट्रोड जिसका पोजीशन फ्लैट पोजीशन में प्रयोग करते हैं वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड। यानी आयरन ऑक्साइड की कोटिंग जिस इलेक्ट्रोड में होती है उसका प्रयोग हम फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लाज्मा आर्क कटिंग में सील्डिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्लाज्मा आर्क कटिंग होती है उसमें सील्डिंग के लिए हमेशा हम जो यूज़ करते हैं वो होती है हमारी गैस आर्गन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेल्डिंग लागत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यानी वेल्डिंग की जो कॉस्ट आती है उसको इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? विद्युत खपत की दर, मरम्मत करने में लगा समय, प्रति इकाई लागत में लगा समय, या गैस खपत की दर। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, प्रति इकाई लागत में लगा समय। क्वेश्चन नंबर 8 है, GTAW का विस्तारक है। तो GTAW का विस्तारक होता है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको हम टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, FCAW यानी फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग द्वारा निम्न में से कौन सी धातु वेल्ड की जा सकती है? तो जो फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग होती है इसमें हम खोखला इलेक्ट्रोड, हॉलो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसके बीच में फ्लक्स भरा हुआ होता है। तो निम्न में तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए, निम्न में से मध्यम कार्बन स्टील, निम्न एलॉय, उच्च सामर्थ्य स्टील, कास्ट आयरन, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में बीड का आकार व आकृति निर्भर करती है आर्क वोल्टेज पर, धारा पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, या इलेक्ट्रोड की आकृति पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, आर्क वोल्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटी एल्यूमिनियम प्लेटों की टिक वेल्डिंग में किस सील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, या आर्गन व हीलियम का मिक्सचर। तो जो मोटी एल्यूमिनियम की प्लेट होती है टिक वेल्डिंग में, हम उसमें जो सील्डिंग गैस यूज करते हैं वो होती है आपकी आर्गन व हीलियम का मिक्सचर। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा घर्षण वेल्डिंग का लाभ है? तो जो घर्षण वेल्डिंग यानी फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है उसका इसमें से क्या एडवांटेज है? कम ऊर्जा की आवश्यकता, सरल प्रचालन, फ्लक्स एवं फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, थर्मो स्प्रे विधि यानी जो थर्मो स्प्रे विधि होती है वायर धात्वीकरण से भिन्न है क्योंकि थर्मो स्प्रे में उपयोग किया जाता है। तो थर्मो स्प्रे में हमेशा आपका पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा स्रोत उत्तम माना जाता है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा स्रोत उत्तम होता है? DC पावर सोर्स, AC पावर सोर्स, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, DC पावर स्रोत यानी DC पावर सोर्स।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्गन गैस हीलियम गैस की अपेक्षा कितनी भारी होती है? तो आर्गन गैस जो है हीलियम से 10 गुना ज़्यादा भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें निम्न में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का साधन है? पानी, रेत, वायु या ये सभी? आपका यहाँ पे राइट आंसर है रेत, क्योंकि हम वेल्डिंग में अगर आग लग रही है तो हम पानी नहीं यूज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोड होल्डर किस धातु का बना होता है? तांबे का, लोहा, पीतल या जस्ता? तो जो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो आपका कॉपर यानी तांबे का बना होता है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्र में आर्क का कौन सा अभिलक्षण दर्शाया गया है? गुरुत्व बल, गैस प्रसार बल, पृष्ठ तनाव, विद्युत चुंबकीय बल? तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आर्क का जो अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन यानी ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग एक प्रकार है? गैस कटिंग, विद्युत कर्तन, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, गैस कर्तन यानी गैस कटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, उचित आर्क में आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से या के क्या होती है? बराबर होती है, अधिक होती है, कम होती है, दोगुनी होती है? तो जो उचित आर्क होती है, ठीक आर्क होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोड के बराबर होती है आर्क की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि टी फिलेट जोड़ में प्लेट की मोटाई 16 mm से अधिक हो तो ऊर्ध्वाधर प्लेट के किनारे को पर बेवेल्ड किया जाता है। यानी अगर आप एक टी फिलेट वेल्ड बना रहे हैं और आपका जो प्लेट है उसकी थिकनेस 16 mm से ज़्यादा है, तो वर्टिकल प्लेट के किनारे को आप कितने एंगल पर बेवेल करेंगे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेल्डिंग के अंतर्गत स्पेस को पिघलाकर वेल्डिंग बीड बनाई जाती है। तो वेल्डिंग के अंतर्गत हम फिलर रॉड को पिघलाकर वेल्डिंग बीड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस धातु पर ज्वाला परीक्षण करने पर वह धीरे धीरे पिघलती है तथा पिघलने से पूर्व हल्की रक्त तप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसका हम जब ज्वाला परीक्षण करते हैं पहले तो धीरे धीरे पिघलती है और पिघलने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा वो रक्त तप्त हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है एकदम? तो वो है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉपर की ऑक्सीसिक्लिन वेल्डिंग के लिए एक पूर्णतया डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर वेल्डिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक होता है बेस धातु की अपेक्षा अधिक, बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक, बेस धातु की अपेक्षा काफ़ी कम या बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा कम? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, बेस धातु की अपेक्षा काफ़ी कम। क्वेश्चन नंबर 25 है, कास्ट आयरन में सिलिकॉन कितने परसेंट पाया जाता है? 2%, 1.3%, 6% या 4%? राइट आंसर आपका यहाँ पे 1.3%। क्वेश्चन नंबर 26 है, पराश्रव्य परीक्षण यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में उच्च आवृत्ति किरणें उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या सोडियम क्लोराइड? राइट आंसर आपका सी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग गन का कार्य है। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग गन का कार्य होता है ये तीनों: वेल्ड स्थान के पास वायर को पहुंचाना, वेल्ड स्थान के पास सील्डिंग गैस को पहुंचाना, वेल्ड स्थान के पास विद्युत धारा को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पल्स्ड अंतरण विधि, स्प्रे या मुक्त प्रवाह अंतरण विधि, गोलाकार धातु अंतरण विधि या शॉर्ट सर्किट या डिप अंतरण विधि? राइट आंसर आपका बी, स्प्रे या मुक्त प्रवाह अंतरण विधि। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेनलेस स्टील में प्रयुक्त 1.2 इलेक्ट्रोड व्यास के लिए वेल्डिंग धारा का मान होगा। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं और आपका इलेक्ट्रोड व्यास है 1.2 mm, तो आपका जो वेल्डिंग करंट होगा वो होगा 100 से 210 एम्पियर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा स्पेस से कार्यखंड में पारेषित की जाती है। तो आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा जो होती है आपको इलेक्ट्रोड से कार्यखंड की तरफ पारेषित होती है, यानी इलेक्ट्रोड से कार्यखंड में पारेषित होती है, जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा GTAW का लाभ है? GTAW द्वारा लगभग सभी धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है। इसके द्वारा दो अलग धातुओं को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र यानी हीट अफेक्टेड जोन कम होता है, या उपरोक्त सभी? तो GTAW आपका क्या है? टिग वेल्डिंग है। तो टिग वेल्डिंग में ये तीनों एडवांटेज हमको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसकी वेल्डिंग बंद कक्ष में की जाती है, यानी बंद कमरे में, बंद चैम्बर में की जाती है? मोनल धातु, निकिल एलॉय, मोलिब्डेनम या टाइटेनियम एलॉय? राइट आंसर आपका सी, मोलिब्डेनम की। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लाज्मा हार्ड फेसिंग द्वारा कितनी गहराई तक पेनिट्रेशन प्राप्त होता है? तो जो प्लाज्मा हार्ड फेसिंग होती है उससे हमको
0.125 mm तक की पेनिट्रेशन प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायर फीडर के माध्यम से गैस के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फीड सिस्टम, आर्क वोल्टेज, सोलेनाइड वाल्व या ये सभी। तो वायर फीड सिस्टम में जो आपका गैस के प्रवाह को नियंत्रित करता है वो होता है आपका सोलेनाइड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 35 है, कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना या उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो प्लेटों को किस कोण पर रखकर कॉर्नर जोड़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, अगर हम कॉर्नर जोड़ बना रहे हैं तो हम किसी भी एंगल पे उसको रख के जोड़ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल इसकी बॉडी से लगभग कितने कोण पर मुड़ा होता है। तो गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप जो होती है उसका जो नोजल है वो बॉडी से लगभग आपका 60 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनरेटर आर्मेचर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है। तो जो जनरेटर का आर्मेचर है उसको हम घुमाते हैं प्राइम मूवर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस तापमान पर ऑक्सीजन ठोस अवस्था में बदल जाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा -218 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑक्सीजन गैस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है -218 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से सरंध्रता का कारण है अधिक धारा, नमी वाले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग, कम धारा या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, नमी वाले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग। अगर पोरोसिटी आ रही वेल्डिंग में इसका मतलब आपके इलेक्ट्रोड में क्या है, नमी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग प्रायः किसके द्वारा की जाती है। अपहिल व डाउनहिल, रोलिंग या फिक्स्ड। तो वर्टिकल पोजीशन जब भी आपकी होती है तो वहाँ पे हम अपहिल व डाउनहिल वेल्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न कार्बन स्टील को स्पेस भी कहते हैं। तो जो निम्न कार्बन स्टील यानी लो कार्बन स्टील होता है उसी को हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, धारा की मात्रा स्पेस करके पीतल की वेल्डिंग करनी चाहिए, अधिक, कम, समान या ये सभी। राइट आंसर आपका बी, कम। क्वेश्चन नंबर 44 है, चित्र में किस प्रकार का दोष दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो दोष दिख रहा है ये है आपका बीड का वेवीनेस। इससे पहले थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए, जो पीतल में हमने बोला कम, तो पीतल क्या होता है आपका, जो पीतल है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, जिसमें कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो तो ज़्यादा होता है लेकिन जिंक का जो है वो कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा करंट नहीं रखते हैं उसमें। ये हो चुका था क्वेश्चन आपका बीड का वेवीनेस। क्वेश्चन नंबर 45 है, पल्स टिक वेल्डिंग में आर्क गैप को परिवर्तित करके पावर सोर्स की स्पेस को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आउटपुट, यानी पल्स टिक वेल्डिंग में अगर आप जो आर्क गैप को परिवर्तित करना है तो पावर सोर्स का जो आउटपुट है उसको परिवर्तित आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊर्ध्वाधर तथा सिरों पर यानी वर्टिकल व ओवरहेड वेल्डिंग में अच्छा वेल्ड प्रदान करती है। तो इनमें आप कौन सी गैस यानी कौन सी शील्डिंग गैस यूज करें कि आपको जो वेल्ड है वो अच्छा प्रदान हो, तो वो है आपकी हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इनर्ट गैस निम्न में से क्या करती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के केस में जो इनर्ट गैस होती है उसका काम होता है सुरक्षात्मक कवच बनाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, पाउडर मेटलाइजिंग का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में, एरोनॉटिकल उद्योग में, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टील सीट, प्लेट तथा पाइप के लिए फ्यूजन बेल्ट एवं बट बेल्ट का आकलन किस भारतीय मानक कोड में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, IS 4943 1968। क्वेश्चन नंबर 50 है, थर्मिट वेल्डिंग किस धातु के भागों के लिए उपयुक्त है। अलौह धातु, लौह धातु, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मिट वेल्डिंग जो है वो सिर्फ लौह धातु के लिए उपयुक्त होती है। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि आपके NCVT CBT जो 2021 में आपके हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप रेलवे अप्रेंटिस या CITS की तैयारी कर रहे हैं या CITS में पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ITI की सारी अपडेट, जॉब्स की नोटिफिकेशन सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।